मेरे ठीक पीछे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। तस्वीर में एक शख्स जेल की सलाखों के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। यह तस्वीर एक खास शख्स की है और इसे पोस्ट किया है इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने। इसी तस्वीर को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी आज अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इमरजेंसी का हरियाणा कनेक्शन बहुत अधिक रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताते हैं इमरजेंसी की वो कहानी, नसबंदी के वो किस्से और इमरजेंसी के दौरान हरियाणा में क्या क्या हुआ और इमरजेंसी के बाद हरियाणा में जो 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए उसमें क्या परिणाम रहे, कौन कौन से बड़े नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। आज से 46 साल पहले देश में एकाएक आपातकाल लागू कर दिया गया। लोगों की नसबंदी की जाने लगी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। हरियाणा में इसका सबसे अधिक असर नजर आया। हरियाणा भर से करीब 2000 लोगों पर मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कानून की धारा लगाते हुए जेलों में डाल दिया गया। इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू की गई। बंसीलाल उस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। इमरजेंसी का आइडिया इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की दिमाग की उपज था। बंसीलाल ने इसे पूरे देश में लागू किया। बंसीलाल ने इस दौरान बहुत सख्ती की। साल 1975 में आपातकाल लागू करने की नीति में बंसीलाल का बड़ा योगदान रहा। वे संजय गांधी के काफ़ी करीबी थे। आपातकाल और उस दौरान नसबंदी को लेकर चौधरी बंसीलाल विवादों में भी आए। आपातकाल के समय बंसीलाल और संजय गांधी पूरे देश में एक चर्चित चेहरे के रूप में सामने आए। इमरजेंसी लागू करने को लेकर इंदिरा गांधी ने संजय गांधी, आर.के. धवन, बंसीलाल, ओम मेहता, सिद्धार्थ शंकर रे और दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर किशन चंद से एक आपात बैठक की और उसके बाद आधी रात को इमरजेंसी लागू कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। दरअसल इंदिरा गांधी के बेटे ही परिवार नियोजन की नीति लेकर आए थे। बंसीलाल के अच्छे दोस्त थे। ऐसे में नसबंदी के प्रोजेक्ट को बंसीलाल ने सिरे चढ़ाने के लिए बहुत अधिक सख्ती की। पुलिस रात के समय गांवों में घुस जाती, जबरन नसबंदी की जाती थी। इस दौरान बंसीलाल ने पुरुषों की नसबंदी करवाने की एक मुहिम छेड़ी। नसबंदी और बंसीलाल से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी चर्चित रहा। आपातकाल खत्म होने के बाद बंसीलाल हरियाणा के दौरे पर निकले थे। वहाँ एक पंचायत के दौरान वे लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से एक युवक खड़ा हो गया। उसने अपनी धोती खोल दी और बोला वो कुमारा है, लेकिन उसकी नसबंदी कर दी। आपको बता दें कि हरियाणा में उस समय करीब 180 कुमारों की नसबंदी की गई थी। अगर इमरजेंसी की कहानी की बात करें तो इसके बीज 1971 के संसदीय चुनावों के परिणाम के बाद ही बोए गए थे। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से साल 1971 में राजनारायण को चुनाव हराया था। राजनारायण ने चुनावी नतीजों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। यही नहीं, 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब चूंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ऐसे में इस फैसले को इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ माना और आपातकाल की घोषणा कर दी। बेशक इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने लागू किया, लेकिन एक विलेन के रूप में छवि बनी संजय गांधी और बंसीलाल की। बंसीलाल चूंकि हरियाणा से थे, ऐसे में हरियाणा में इसका अधिक असर नजर आया। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण को हरियाणा के सोहोना में ले जाया गया। भाजपा नेता L.K. आडवाणी, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, सिकंदर बख्त, बीजू पटनायक, पीलू मोदी जैसे नेताओं को हरियाणा की जेलों में बंद कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा से चौधरी देवीलाल, मंगल सेन, हरद्वारी लाल, अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर कमला वर्मा, ओम प्रकाश चौटाला, जगदीश चौटाला, जंगबीर सिंह, चौधरी जगन्नाथ, उदय सिंह, नारनौंद के वीरेंद्र सिंह, बलबीर सिंह ग्रेवाल, छछरौली के रोशन लाल आर्य सहित कई विपक्षी नेताओं को चौधरी बंसीलाल ने जेल में डाल दिया। इन सभी पर मीसा
यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कानून की धारा लगाई गई। अधिकांश नेता 26 जून 1975 से लेकर 2 फरवरी 1977 तक जेलों में रहे। इमरजेंसी के दौर में ही जेपी पूरे देश में रैलियां कर रहे थे और हरियाणा में चौधरी देवीलाल पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। यही वजह रही कि इमरजेंसी के कुछ समय बाद देश में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। इमरजेंसी हटने के बाद सभी लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हो गए और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा दिया। इमरजेंसी के कुछ समय बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव हुए। इमरजेंसी का असर यह रहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी। यहाँ तक कि बंसी लाल, जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और 1 बार केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके थे, भिवानी सीट से चंद्रावती से चुनाव हार गए। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से, तो उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इसके कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 90 सीटों में से 7 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 38 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जबकि बंसीलाल ने चुनाव ही नहीं लड़ा। दरअसल इमरजेंसी के चलते ही बंसीलाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। हरियाणा में इमरजेंसी के दौरान नसबंदी को लेकर बहुत अधिक सख्ती की गई थी। 1975-76 में हरियाणा में करीब 57,000 लोगों की नसबंदी की गई। इसके अगले साल करीब 2.25 लाख लोगों की नसबंदी की गई। इमरजेंसी के दौरान ही 2 नारे बड़े प्रसिद्ध हुए। पहला, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, मेरा मर्द गया नसबंदी में। और दूसरा, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय और बंसीलाल। आपातकाल का ऐसा असर ही रहा कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बंसीलाल तीनों को ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ जब सीटिंग प्रधानमंत्री को हार का मुंह देखना पड़ा। इमरजेंसी के कुछ समय बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में इसका असर नजर आया। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में भिवानी लोकसभा सीट से चौधरी बंसीलाल को चंद्रावती से हार का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद से कांग्रेस के तैयब हुसैन, जबकि सिरसा से दलबीर सिंह को भी हार झेलनी पड़ी। करनाल में तो चिरंजी लाल के समर्थन में इंदिरा गांधी प्रचार के लिए आई थी, लेकिन चिरंजी लाल फिर भी नहीं जीत सके। संजय गांधी ने भी खूब प्रचार किया, उनका प्रचार भी काम न आया। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई है आपके बीच में आके। आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो कई अफवाहें उड़ने लगती हैं। आप खुद बताएं। तो आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम अच्छा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करी जाएगी। इसके कुछ समय बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही नतीजे आए। ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस ने तोशाम, हिसार, फतेहाबाद, भट्टू, आदमपुर सहित 7 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी ही खड़े नहीं किए। भट्टू से चौधरी देवीलाल, जबकि आदमपुर से चौधरी भजनलाल विधायक चुने गए थे। चुनाव में जनता पार्टी ने करीब 47% वोटों के साथ 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को केवल 3 सीटों पर जीत मिली। 7 आज़ाद विधायक चुने गए। विशाल हरियाणा पार्टी ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की। उस समय तक 2 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र तोशाम से चुनाव ही नहीं लड़ा। कांग्रेस की 38 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कई बड़े चेहरा गोता खा गए। लेखवती जैन चुनाव हार गई। इससे पहले वे हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रह चुकी थी। किलोई से रणबीर सिंह, कलानौर से करतार देवी, कैथल से ओम प्रभा जैन, सोनीपत से चिरंजी लाल, राजौंद से प्रसन्नी देवी, फरीदाबाद से एसी चौधरी, बल्लभगढ़ से शारदा रानी, तावड़ू से तैयब हुसैन को हार का सामना करना पड़ा। सीटिंग मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता भिवानी से चुनाव हार गए। नसबंदी और इमरजेंसी को लेकर बंसीलाल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो यह थी इमरजेंसी की हरियाणा की कहानी। आपने देखा कि किस तरह से चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में सख्ती की। वे संजय गांधी के काफ़ी करीबी थे और उन्होंने नसबंदी को लेकर हरियाणा में काफ़ी सख्त कदम उठाए। यही वजह रही कि हरियाणा में करीब 2,80,000 लोगों की नसबंदी की गई। 100 से अधिक बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
बंसीलाल को इसका बड़ा सियासी नुकसान भी झेलना पड़ा। 1977 के लोकसभा चुनाव में भी हारे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और लंबे वक्त तक उन्हें सत्ता से दूर भी रहना पड़ा। आलम यह रहा कि जब जून 1977 में चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद उन्होंने बकायदा चौधरी बंसीलाल पर एक केस दर्ज करवाया और उन्हें हथकड़ी लगाकर खुली जीप में कोर्ट तक ले जाया गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें। देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।